हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संतोष यादव है। सबसे पहले तो अपने चैनल स्काई रेलवे लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। जैसा कि थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे टीचर भर्ती 2025, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी रेलवे की वेबसाइट पर आ चुकी है। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की डिटेल वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे, स्किल टेस्ट कैसे होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, केवीएस पीआरटी का इंटरव्यू मेरा कैसा हुआ था, 85:15 का क्या रेशियो है उसके बारे में मैं बताऊंगा, और हमारी तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है, तो मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन उससे पहले जितने भी कैंडिडेट हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि इंडियन रेलवे में एडीएस के पोस्ट पे मैं करेंटली वर्क कर रहा हूं और डिफरेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करता रहता हूं। तो ये रेलवे टीचर की जो भर्ती है, इसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है, कहाँ से सिलेबस कंप्लीट करना है, सेल्फ स्टडी आपको कैसे करनी है, और मैं जॉब के साथ कैसे तैयारी कर रहा हूँ, तो डिटेल में बताऊँगा। और उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूँ कि अभी तक रेलवे की बहुत सारी एग्ज़ाम दे चुका हूं मैं, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, लोको पायलट, ग्रुप डी। तो रेलवे की बहुत सारी एग्ज़ाम का खुद का मेरा एक्सपीरियंस रहा है। फाइनल तक मैं जाकर एनटीपीसी और लोको पायलट में लास्ट में अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। केवीएस में भी मेरा इंटरव्यू अच्छा खासा हुआ, और 2 साल का केवीएस में एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर पढ़ाने का मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो टीचिंग जॉब के लिए मैं डिटेल में बताऊंगा कि मैं कैसे तैयारी कर रहा हूँ, आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ी वीडियो लेंदी होगी, लेकिन आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊँगा। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, डिटेल में देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करता हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं ओपन कर दिया हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को सभी पता है कि CN7/2024 का ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ डिटेल में नोटिफिकेशन के बारे में दिया हुआ। ठीक है, तो जैसे आप इसको स्क्रॉल करेंगे, मेन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आपका 7 जनवरी से फॉर्म ओपन होगा और 6 फरवरी 2025 को फॉर्म का लास्ट डेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये तो रहा फॉर्म के बारे में, मतलब 7 जनवरी से स्टार्ट होंगे और 2 फरवरी को फॉर्म का लास्ट डेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा फॉर्म भरने का डेट। अब इसमें डिटेल में दिया जो कि आपके काम के लायक जो चीज़ है मैं वो बताऊंगा। डिटेल एलिजिबिलिटी क्या है, टाइप ऑफ एग्ज़ाम क्या। तो देखिए एग्ज़ाम इसमें सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका टीचिंग स्किल टेस्ट होगा। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा कि टीचिंग स्किल टेस्ट क्या होता है। जैसे केंद्रीय विद्यालय में जो केवीएस का इंटरव्यू हुआ था, वहाँ पे भी टीचिंग स्किल टेस्ट होता है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टीचिंग स्किल टेस्ट क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग क्या होता है, क्योंकि मैं रेलवे की बहुत सारी एग्ज़ाम दे रखा हूँ और मैं अपना आपको स्कोर भी दिखाऊंगा कि रेलवे के डिफरेंट एग्जाम में मेरे कितने स्कोर आए हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ हम लोगों का काम का नहीं, पहले हम लोग चलेंगे क्वालिफिकेशन पे, किसकी हाँ। और दूसरी चीज़, कुछ लोगों को डाउट होगा कि मेडिकल स्टैंडर्ड्स, तो रेलवे का मेडिकल स्टैंडर्ड देखिए B1 होता है, C1 होता है, C2 होता है। अब B1, C1, C2 के बारे में डिटेल में बताया है कि क्या होना चाहिए, इसको आप पढ़ लीजिए। देखिए B1 का मतलब होता है 6/9 आपका होना चाहिए, 6/12 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मेडिकल को लेकर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप रेलवे में एज ए टीचर बनने जा रहे हैं और लैब असिस्टेंट, डिफरेंट जो पोस्ट दिया है उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत हाई नहीं मांगा जाता है। तो मेडिकल को लेकर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और एज का जो क्राइटेरिया है 18 से 33, 18 से 35, तो ये डिटेल में दिखा है कैटेगरी वाइज, इसको आप देख लीजिएगा। और अगर आप कैटेगरी वाले हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन भी इसमें दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं। फीस जो 500 रुपये और 250 रुपये, आप अपनी कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से फीस लगेगा। ठीक है, अब उसके बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा। चलते जाइए ऐसे पूरी आप नोटिस को ऊपर करते जाएंगे तो ऊपर चलता जाएगा। ठीक है, ऐसे नोटिस को स्क्रॉल करते जाइएगा। अब यहाँ पे देखिए डिटेल सिलेबस, तो आपका प्रोफेशनल एबिलिटी जो है 50 मार्क्स के आएंगे, जर्नल अवेयरनेस 15 नंबर के आएंगे, रीजनिंग 15 नंबर के आएंगे, मैथ 10 नंबर के आएंगे और जनरल साइंस 10 नंबर का, मतलब टोटल आपका पेपर 100 मार्क्स का पेपर होगा।
अब ये जो आपका 50 मार्क्स का प्रोफेशनल एबिलिटी दिया उसको आप एनेक्स्चर इसमें देखेंगे तो वो आपको बताएगा कि प्राइमरी के सिलेबस में क्या है, टीजीटी के सिलेबस में क्या है, पीजीटी के सिलेबस में क्या है। वो एनेक्स्चर मैं खोल के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये मैथ का सिलेबस दिया, तो मैथ का सिलेबस ब्रॉड नहीं है, बहुत ईजी सिलेबस दिया, रीजनिंग का भी ईजी दिया, जनरल अवेयरनेस का और फिजिक्स का तो सिलेबस ईजी दिया। और मिनिमम आपको मिनिमम एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कैटेगरी वाइज देखिए दिया, इसको आप देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और जूनियर ट्रांसलेटर और हिंदी ये 2 पोस्ट का सिलेबस अलग है, वो उसको अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा जो लोग इस पोस्ट को देंगे। मैं स्पेशली टीचिंग पोस्ट के बारे में बता रहा हूँ। तो आपका परफॉर्मेंस टेस्ट या टीचिंग स्किल टेस्ट क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, जब आप CBT 1 क्वालिफाई कर लेंगे तो 10 टाइम्स बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू मतलब परफॉर्मेंस टेस्ट या स्किल टेस्ट बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो दोस्तों देखिए टीचिंग स्किल टेस्ट होता है क्या। टीचिंग स्किल टेस्ट के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय का प्राइमरी टीचर का हमने इंटरव्यू दे रखा है। और 2 साल 2 इयर्स केंद्रीय विद्यालय में एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर पढ़ाने का मेरा जो एक्सपीरियंस है उसी के बिहाफ पे आपको मैं बताऊंगा कि टीचिंग स्किल टेस्ट क्या होता है। क्योंकि मैं टीचिंग स्किल टेस्ट ऑलरेडी KVS में फेस किया हूँ। रिसेंटली अक्टूबर 2023 में मेरा इंटरव्यू था दिल्ली में, तो उसके बिहाफ पे बताऊंगा। और मैं अपना इंटरव्यू लेटर भी दिखाऊंगा, KVS का स्कोर भी दिखाऊंगा कि मेरे कितने स्कोर थे और फाइनल सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया। जो गलती टीचिंग स्किल टेस्ट में हमने कर रखा वो गलती आप लोग मत कीजिएगा, तो उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो देखिए टीचिंग स्किल टेस्ट होता क्या। पहली बात, आप वहाँ पैनल में 2 या 3 या कहीं कहीं पे 4 या 5 भी पैनल में मेंबर होते हैं। उसमें अगर 5 हैं तो एक मेंबर जो मेन उसमें चेयरमैन बनकर आते हैं वो बीच में बैठते हैं जनरली। अब वो क्या करेंगे आपसे, प्राइमरी टीचर की मैं बात कर रहा हूँ। पहले प्राइमरी टीचर के लिए क्या होता है कि आपको वहाँ पे कोई भी 4 सब्जेक्ट जैसे मैथ, हिंदी, इंग्लिश, EVS 4 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट का कोई टॉपिक आपको दे देंगे ऑन द स्पॉट और बोलेंगे कि वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड जो भी रहेगा उस पर जाकर आप पढ़ाइए, तो आप पढ़ाएंगे। दूसरी चीज़ कि आप प्राइमरी टीचर बनने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपसे क्या किया जाता है। प्राइमरी टीचर की मैं बात कर रहा हूँ। प्राइमरी टीचर के इंटरव्यू में आपको थोड़ा बहुत तो डांस करवा सकते हैं, गाना गवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों को आप डांस गाने के थ्रू ही पढ़ाएंगे प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए, तो वहाँ पे आपको ये भी करवाया जा सकता है। और इसमें होता है कि आपको इंग्लिश और हिंदी बाई लैंग्वेज दोनों सब्जेक्ट को और दोनों लैंग्वेज को मिक्स करके पढ़ाना होता है। केवल आप इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते या प्योरली हिंदी नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि आपको मिक्सअप करके पढ़ाना होता है, ठीक है। तो ये तरह प्राइमरी टीचर का। इसी तरीके TGT और PGT में क्या होता है कि आपका भी सेम इंटरव्यू होता है, लेकिन आपको वहाँ पे प्राइमरी टीचर की तरह डांस करके दिखाना, बच्चों को गाना गा कर दिखाना, इस तरीके की एक्टिविटी नहीं कराते हैं। वहाँ पे आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होता है, तो कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे आपका इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ याद रखिएगा आप लोगों को, इंटरव्यू में टॉपिक या तो आपको आपके मन का बोल देंगे कि आपको एक टॉपिक किसी सब्जेक्ट से पढ़ाई, या तो ऑन द स्पॉट किसी सब्जेक्ट का वो टॉपिक आपको दे सकते हैं। तो आपको मैक्सिमम टॉपिक प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। तो ये तरह इंटरव्यू से रिलेटेड, जब आपका इंटरव्यू के टाइम पे मैं डिटेल में इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो बना दूंगा कि इंटरव्यू कैसे कराया जाता है। तो दोस्तों अब आते हैं हम लोग जोन वाइज वैकेंसी देखते हैं, किस जोन में कितनी वैकेंसी है, ठीक है। तो जोन वाइज वैकेंसी में जैसे आप आएंगे, ये आपके काम का नोटिस नहीं है, तो जैसे मेन नोटिस बहुत लंबी PDF है, आप जैसे आएंगे वो काम वाली PDF में ओपन कर देता हूँ। ये देखिए सिलेबस दिया हुआ, तो ये सिलेबस हम लोगों के काम का नहीं, इसलिए सिलेबस को हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। तो देखिए अलग अलग एनेक्स्चर दिया हुआ PGT के लिए, देखिए PGT के लिए दिया है और TGT के लिए दिया है कि जो आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे वो यहाँ से आएंगे, तो आप देख लीजिएगा PGT TGT वाले। स्पेशली देखिए मैं प्राइमरी टीचर के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं प्राइमरी टीचर की तैयारी कर रहा हूँ। तो ये अलग अलग सब टीचर वाइज दिया है, तो आप अपने अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आप किस सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं, अपने आप को सिलेबस देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो आप सिलेबस देख ही लेंगे। अब हम लोग आते हैं क्वालिफिकेशन पे। मेनली क्वालिफिकेशन देखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए अलग अलग पोस्ट का क्वालिफिकेशन दिया हुआ, आप अपने अपने पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा। हम प्राइमरी टीचर की क्वालिफिकेशन पर चलते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी टीचर के क्वालिफिकेशन आपका क्या दिया हुआ है, देखिए प्राइमरी टीचर का क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे दिया, आप अच्छे से अपनी क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा।
मतलब आपका डीएलएड होना चाहिए, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है, 2 साल का डीएलएड होना चाहिए, 12th होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। बीएड अलाउड नहीं है, बीएड अलाउड नहीं है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्वालिफिकेशन रहा। अब देखिए, आप लोगों को पता है प्राइमरी टीचर का जो पे लेवल होता है 6 होता है, बेसिक पे 35,400 होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर आप प्राइमरी टीचर बनते हैं तो कम से कम 60,000 के नियर अबाउट आपकी सैलरी बनेगी, ठीक है। टीजीटी का उससे ऊपर जाएगा, पीजीटी का और उससे ऊपर जाएगा, ठीक है। तो सैलरी अच्छी खासी मिलती है। और मैं ऑलरेडी रेलवे में जॉब कर रहा हूँ, तो रेलवे के बारे में डिटेल में आप लोगों को बता दिया। और देखिए, अलग अलग जोन वाइज वैकेंसी दिया हुआ, तो आप अपने जोन वाइज देख लीजिएगा कि आपको कौन से जोन से फॉर्म भरना है, कहाँ से फिल करेंगे फॉर्म। आप जोन वाइज वैकेंसी भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये डिटेल था दोस्तों, डिटेल में आप लोगों को बता दिया। अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ मेरा केबीएस में इंटरव्यू, केबीएस का इंटरव्यू आपको दिखाता हूँ। केबीएस का इंटरव्यू मेरा कहाँ हुआ था। तो दोस्तों ये देखिए केबीएस का इंटरव्यू, मेरा इंटरव्यू लेटर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 30/10/2023 को मेरा केबीएस का इंटरव्यू था। देखिए मेरा नाम संतोष कुमार, लिखा भी इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर, तो मेरा इंटरव्यू हुआ था। लेकिन इसमें अब मेरे पास 2 साल का केंद्रीय विद्यालय का एक्सपीरियंस था, उसके बिहार पे मेरा इंटरव्यू मात्र 5 मिनट तक ही हुआ, ठीक। 5 मिनट से ज़्यादा इंटरव्यू नहीं लिया। इंटरव्यू से मैं बहुत सेटिस्फाइड था, बट अब मार्क्स नहीं मिले जिससे मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मैं आप लोगों को डिटेल में तैयारी कराऊंगा, ठीक है। दोस्तों ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी का मेरा स्कोर कार्ड है, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम का। तो देखिए मेरे 100 में 81.66 मार्क्स थे, और शॉर्ट लिस्टेड फॉर टाइपिंग टेस्ट के लिए मैं शॉर्ट लिस्ट था, ठीक है। और आपको और दिखा रहा हूँ रेलवे के डिफरेंट एग्जाम में मेरे स्कोर कितने थे, ठीक है। ये देखिए मेरा रेलवे ग्रुप डी का, जिसके थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ, इसमें देखिए 99.36 परसेंटाइल मेरा था। ये ग्रुप डी का मेरा स्कोर कार्ड है, जिसके थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। ये दोस्तों मेरा सीजीएल का स्कोर कार्ड है, सीजीएल का स्कोर कार्ड है 2022 का। इसमें भी आप मेरा स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एक्चुअली स्कोर कार्ड दिखाने का मेन पर्पज़ ये है कि कुछ लोगों का कमेंट आता है कि आपने खुद तो कुछ नहीं कर रखा है, तो आप किस बिहाफ पे बच्चों को बताते हो। तो मेरा जो थोड़ा बहुत स्कोर बने हुए उसी के बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ कि डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम की मैं तैयारी करता रहता हूँ, तो उसी बिहाफ पे आप लोगों को बताऊँगा कि तैयारी कैसे करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये मेरा डिटेल में था, ये डिटेल में मैं वीडियो बना रखा हूँ। और हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और रेलवे से रिलेटेड किसी प्रकार का भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ, कहाँ से पढ़ रहा हूँ, उसका भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी प्रकार का डाउट होगा मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगा।